गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम इस मैकेनिक्स के जो लास्ट चैप्टर है मैकेनिक्स का, दैट इज़ रोटेशन, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला और जो टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। इस 5 मिनट के वीडियो में हमारा एम, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको मैं इस चैप्टर के जितने भी बेसिक्स फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं उसकी एक लिस्ट बना दूँ। देखिए, अगर मैं इस रोटेशन चैप्टर की मैं बात करूं तो इसका ओवरऑल वेटेज लगभग 10% है। हर बार रोटेशन से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। रोटेशन को सब लोग काफ़ी टफ बोलते हैं, लेकिन अगर आप पुराने साल के पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें कई बार इवन आई कुड से कि 50% क्वेश्चंस सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थे। यानी अगर आपको उस रोटेशन चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलेज याद हैं तो आप इट्स ए वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आइए इस चैप्टर के उन क्या है उनके ये फॉर्मूला और उनको कैसे याद रखना है इस पे लाइट डालते हैं। तो रोटेशन चैप्टर को बेसिकली अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तीसरा रोलिंग मोशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उन सारे फॉर्मूलों को डिराइव करने के 2 थ्योरम्स थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन ये दोनों एक्सिस के थ्योरम आप तभी लगा पाओगे जब कुछ एक मिनिमम सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद कर रहे हैं मैं उनके नाम लिख देता हूं। तो रिंग का, डिस्क का, ट्रायंगल का और रॉड का और आपका हो गया स्फेयर का। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वाज mr स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वाज mr स्क्वायर बाय 2। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this was ma square by 6। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया was ml square by 3। स्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज 2 थे, 2 by 3 mr स्क्वायर और 2 by 5 mr स्क्वायर। ये था होलो के लिए, ये था सॉलिड के लिए। ठीक, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के बेसिक इन 5 चीजों के आपको याद रखने चाहिए। सेकंड, थ्योरम्स। परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या था, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये याद रहने चाहिए। मैं इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर है, बट मैंने आपको, अगर ये चैप्टर पढ़ चुके हैं
तो ये फॉर्मूला की लिस्ट आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल। और उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जब करोगे इन फॉर्मूले का यूज़ करके तो आपको फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। अब टॉर्क पे आते हैं। टॉर्क, तो टॉर्क वॉज आई अल्फा, टॉर्क वॉज आर क्रॉस एफ, टॉर्क वॉज आर एफ sin theta and the torque was r perpendicular into f और r into f perpendicular। ये टॉर्क का था। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम, L, so L was I omega, it was r cross p, it was r p sin theta और r परपेंडिकुलर इंटू p और r इंटू p परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है। अच्छा, अब इन दोनों को रिलेट करने वाला भी एक फॉर्मूला था कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिलेट करते हैं। तो वो क्या था कि टॉर्क वॉज नथिंग बट dl/dt, जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों को रिलेट कर रहा था। ठीक, वेक्टर का डायरेक्शन लगा देता हूं, ये फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए टॉर्क से रिलेटेड। अब लास्ट चलते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? RKE वॉज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और कई बार आप ओमेगा को क्या लिख देते थे? V/R। इस तरह से आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बार बार यूज करते हो। सेकंड, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन जो आपका हुआ करता था, ये एंगल थीटा, यहां पे आपने एक बॉल को छोड़ दिया तो ये रोल करते हुए आगे बढ़ती थी। तो यहां पे इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग एक्सेलरेशन की वैल्यू हुआ करती थी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय mr स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉल और दिस रिंग और दिस डिस्क। हमने इस पे क्वेश्चन किया था, कौन पहले पहुंचता है कौन बाद में पहुंचता है। और तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद करो वर्क एंड थ्योरम में आप कहते थे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा तो जब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्पीड के साथ इसकी रोटेशनल स्पीड भी बढ़ेगी। इसलिए उस फॉर्मूले में दो फैक्टर आते हैं काइनेटिक एनर्जी के, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। यानी अब से हम ये लिखेंगे हाफ m v1 स्क्वायर, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर लिखूं काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा? एम जी एच, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। और याद रखो ये v और ओमेगा को रिलेट करने के लिए आपके पास है v इक्वल टू ओमेगा आर। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आप बस याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, रोलिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये सेट ऑफ फॉर्मूला, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन और इनके बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि ये मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों को एक ही टाइप की क्वांटिटीज लगती है।
जैसे वहां पे r क्रॉस f है, यहाँ पे r क्रॉस p है। वही जैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख के टॉर्क लिखते हैं, वैसे यहाँ पे मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। इस पे कई बार आपने क्वेश्चन किए होंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I1 ओमेगा 2, तो ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में भी इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का क्या मीनिंग है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो इसके साथ ये इसका एक शॉर्टकट माइंड मैप है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। So I hope this will help you in remembering the formulas of this chapter। इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।